सबको जय मसीह की। आज हम देखने वाले हैं परिवारों के अंदर कई बार ऐसी दिक्कतें, कई बार ऐसी समस्याएं होती हैं जिसमें मनुष्य के जीवन के अंदर, एक परिवार के अंदर ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या चाहिए उस वक्त। और ऐसे में हम सबसे पहला विचार यही आता है कि हमारी कौन मदद कर सकता है। और ऐसे में हम इधर उधर ताकने लगते हैं और देखते हैं कि शायद कहीं से हैं हमारी अपनी जो सोर्स हैं, जो हम सोच सकते हैं कि हम वहाँ जा कर के मदद मांग लें या वहाँ जा कर के हम कुछ ऐसा जरिया बना लें ताकि हम इस परिस्थिति से बाहर निकल के आ सकें। तो ये चीज़ें लोगों के जीवन में आती है, मगर परमेश्वर का वचन जब बात करता है तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा है। यशायाह नबी की किताब उसका 41 उसके 10 में लिखा है। वहाँ पे कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। तो यहाँ पर पांच बातें हम देखते हैं। पांच बातें इसमें नजर आती हैं और वो पांच बातें क्या है? पहली ये है, डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। दूसरी बात, घबराओ मत क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। और तीसरी बात, मैं तुम्हें मजबूत करूंगा, दृढ़ करूंगा। और चौथी बात, मैं आपकी मदद करूंगा, सहायता करूंगा। और पांचवी बात, तुम्हें अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं संभाले रहूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का कलाम बताता है कि हमें डरना नहीं है, परिस्थिति चाहे जैसे भी हो। क्यों? क्योंकि परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं होती जितना बड़ा हमारा परमेश्वर होता है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो वो विश्वास हमारे अंदर एक ऐसी चीज उत्पन्न करता है जिसके जरिए हमारे अंदर एक अंदरूनी एक ताकत आती है, एक सामर्थ आती है, एक दृढ़ता आती है, मजबूती आती है, जिसमें परमेश्वर की ओर से एक प्रकाशन होता है। जैसे डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो परमेश्वर एक उपस्थिति की एक शक्तिशाली घोषणा करता है हमारे अंदर और ये याद दिलाता है कि विश्वासी अपने संघर्षों में अकेला नहीं है। अगर वो किसी संघर्ष में शामिल है, किसी ऐसी परिस्थिति में आया हुआ है और उसने पिता को याद किया, प्रभु को याद किया, तो वो प्रभु उसकी मदद करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर वो इस बात को घोषणा करता है, डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। और दूसरी बात, घबराओ मत क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूं। ये परमेश्वर की प्रभुता और उसके लोगों के साथ उसके वाचा संबंध पर जोर देता है तथा उन्हें आश्वस्त करता है कि वह नियंत्रण में हैं और उनके लिए कार्य करेगा। इसका मतलब यह है कि जो बात आप उस पिता परमेश्वर से, जो बात, इस बात पर विश्वास करते, जब आपने ये विश्वास किया कि वो परम पिता परमेश्वर, वो सृष्टिकर्ता जिसके पुत्र के जरिए हमें नया जीवन मिला, वो अपने पुत्र के जरिए हमसे जब ये बात करता है कि मैं तेरे साथ हूँ, तो हमें इस बात पे विश्वास करना है। यशायाह नबी ने जब इस वचन को जब बोला तो इसी विश्वास के साथ बोला कि घबराओ मत क्योंकि वो परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। और मैं तुम्हें मजबूत करूंगा, मतलब मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा। क्या होता है कि इतना डिप्रेशन सा आ जाता है, परिस्थिति हमें इतना मजबूर कर देती हैं, हमारे हाथ पैरों के ताकत, उसके बल को वो कमज़ोर कर देती हैं और इतना कमज़ोर कर देती हैं कि हम अपने आप में निढाल से हो जाते हैं
अब बार बार एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि क्या होगा, अब क्या होगा। तो ऐसे में परमेश्वर का कलाम यहाँ पे बताता है, इसकी तीसरी बात, मैं तुम्हें क्या करूँगा, मजबूत करूँगा। मजबूत। परमेश्वर चुनौतियों का सामना करने और बाधाओं पर विजय पाने के लिए आवश्यक शक्ति, धैर्य प्रदान करता है। ये उसका वादा है। ऐसी परिस्थिति में, परिस्थितियां ऐसी आएंगी और वो हमें दहशत में डाल देंगी और हमें ऐसी परिस्थिति में लेकर के आ जाएंगी जहाँ पर हम ये कहने लग जाएं कि ओह, क्या करूं। मगर परमेश्वर का वचन बताता है हर एक चुनौतियों का सामना करने के लिए वो हमें धैर्य प्रदान करेगा। वो हमको अपनी ऐसी शक्ति, अपने प्रभाव से हमें संभालेगा ताकि हमारे लिए उस परिस्थिति के अंदर, उस चुनौती के अंदर हमारे पैर डगमगाए ना। एक जगह लिखा है परमेश्वर के वचन में, वो कहता है कि इसने मेरा नाम जान लिया है, ये मेरा नाम जान चुका है, इससे मैं छुड़ाऊंगा। ये भजन संहिता के अंदर लिखा है कि मैं इसको उस परिस्थिति से बाहर निकालूंगा। अच्छा, चौथा इसमें लिखा है, मैं आपकी मदद करूंगा। ये विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर की सक्रिय भागीदारी को उजागर करता है तथा उनकी जरूरत के समय सहायता, समर्थन और वादा करता है। और पांचवी बात, तुम्हें अपने धर्ममय, मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हें अपने धर्ममय सामर्थी हाथ में, दाहिने हाथ में क्या करूँगा, संभाले रहूँगा। मैं तुमको गिरने नहीं दूंगा। गिरने की परिस्थिति आ जाएगी, परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि संभलना मुश्किल है, नामुमकिन है, मगर मेरा धर्ममय हाथ तुम्हें क्या करेगा, तुम्हें गिरने नहीं देगा, तुम्हें मजबूत करेगा, तुम्हें दृढ़ करेगा, तुम्हें सहारा देगा, तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें बताता रहेगा कि मत डर, इधर उधर मत ताक। क्यों? क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इसलिए कभी ऐसी परिस्थिति जब आ जाए तो हमें अपने परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास के साथ उसके सम्मुख बैठना है, धैर्य के साथ, संयम के साथ। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी वस्तु, कुछ भी हमारे परमेश्वर से हमें दूर नहीं कर सकती। हमारा परमेश्वर का ये वायदा है। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि ऐसी परिस्थिति में अगर कोई आ जाता है, कोई भी ऐसी चीज़ उसके जीवन में से होकर के गुजरती है और वो ये विचार करता है कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, वहाँ हमारा परमेश्वर, हमारा जिंदा सामर्थी परमेश्वर अपने सामर्थी वचन के द्वारा हमसे बात करता है। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। हे मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तेरा वचन का ये एक कलाम मेरे पिता इस बात को बताता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरा संग हूँ, और इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हे मेरे परमेश्वर, हमें पूर्ण विश्वास के साथ तेरे सम्मुख आना है, और जब तेरे सम्मुख आना है तो इधर उधर नहीं ताकना है, हमें कहीं इधर उधर नहीं देखना है। हे मेरे परमेश्वर, हमें नहीं मालूम ऐसे कितने व्यक्ति हैं, कितने लोग हैं मेरे परमेश्वर, जो ऐसी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, जिनके पास कोई चारा नहीं है, सारे रास्ते बंद हो गए हैं, जिन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाएं, हम किसकी सहायता लें। हे मेरे परमेश्वर, उनकी आंखें, उनके कान बंद हैं, वो लोगों को निहार रहे हैं। हे मेरे परमेश्वर, तेरा वचन बताता है कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, क्योंकि मैं अपनी आंखें उन पर्वतों की ओर उठाऊंगा और वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी। वो ऊंचे स्थान में रहने वाला परमेश्वर जब कोई नम्र दिल के साथ उसे पुकारता है तो पिता तू उसकी सुनता है।
हे मेरे प्रभु, इस वक्त जितने भी लोग ऐसे हैं जो इस वक्त परमेश्वर तेरे इस कलाम के जरिए इस प्रार्थना में शामिल हैं, उन सब के हृदय को छू ले मेरे परमेश्वर, और उनकी ज़रूरतों को तू जानता है, और उनके जीवन के अंदर जितनी भी हलचल है, जितने भी मेरे पिता परमेश्वर दुष्ट की युक्तियां हैं, उन सभी पर परमेश्वर तेरा तेरा सिकंजा हो, तेरा कब्जा हो मेरे परमेश्वर, और तेरे पुत्र यीशु नासरी के नाम से उनके जीवनों से, उनके परिवारों से, उनके अंदर से वो सारी बातें दूर हो और तेरी शांति वहां पर आए। हे मेरे पिता, तेरे पुत्र यीशु की शांति आए, वो शांति का राजकुमार वहां पे अपना सिंहासन लगा ले, वो उनके हृदयों में वास करे। वो जिसने आत्मा और सच्चाई से तुझे पुकारा है, वो मेरे परमेश्वर, वो तेरा पुत्र यीशु मसीह उन्हें शांति दे। हालेलुया। हे पिता, ये दुआ करता हूँ तेरे पुत्र यीशु नासरी के जलाली नाम में, तेरा पवित्र आत्मा हर समझ ज्ञान बुद्धि से भर दे और शिक्षित करे, यीशु प्रभु के नाम में, आमीन।